हाँ जी, कोलाइडल केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास सस्पेंशन। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इनको हम डिफरेंशिएट करवा सकते हैं इनके साइज की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? साइज की बुनियाद पर। मिसाल देता हूँ आपको। अगर जो पार्टिकल साइज है आपका वो यूनिफॉर्म हो, तकरीबन सेम हो, और उसकी जो रेंज हो वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक हो, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। अगर कोलाइडल की बात करें तो इसमें कुछ छोटे साइज के, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ पार्टिकल बड़े होंगे, और इनकी जो रेंज होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और सस्पेंशन की बात करें तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। आप लोगों ने सिरप वगैरह यूज़ किया होगा, तो ये इनका जो रेंज होती है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से साइज इनका बड़ा होता है। आपने सिरप इस्तेमाल किया होगा तो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल आपको नज़र आ रहे होते हैं। वो सस्पेंशन होती है। जैसे चाक को पानी में डाल दें तो वो हल नहीं होता, वो सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल। आप नेक डाई से देख सकते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो डायामीटर होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होता है। और याद रखें, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, आप देख लें, ये दरमियान में है। ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के दरमियान में होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अब आपने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन में दो फेज थे। एक था सॉल्वेंट और दूसरा था सोल्यूट। ये दो फेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें जो कोलाइडल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे, यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन। अब देखें, जो सॉल्यूशन था ना, ट्रू सॉल्यूशन था, वो था आपके पास होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब होता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जा रही हो, एक ही फेज हो, सिंगल फेज हो। फेज होता है जैसे सॉलिड या लिक्विड या गैस, ये फेज होते हैं। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ वो लार्ज होते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। अब देखें, इसमें दो फेज आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। आपने सॉल्यूशन में देखा था, वहां पे भी दो फेजेस थे, यहाँ पे भी दो फेज होंगे। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरे को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो फेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या है ये हम देखते देखिए। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ये सेम है, आप कह सकते हैं जैसे सोल्यूट है। सोल्यूट का दूसरा नाम हो जाता है कोलाइडल केमिस्ट्री में डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर सोल्यूट जाकर डिस्पर्स होता है उसको जैसे सॉल्वेंट बोल देते हैं आप। ठीक हो गया। अब इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। इसको डिस्पर्स्ड फेज को डीपी से भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये क्या होता है। द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज कोलाइडल पार्टिकल, के द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज कोलाइडल पार्टिकल, वो सब्सटेंस जो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पर सॉल्वेंट में जाकर डिस्पर्स होती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने आप को तकसीम करती है, जाकर उसके अंदर सॉल्युबल होती है, वो डीपी होता है, ठीक है। और इट इज इन लेस क्वांटिटी, जैसे सोल्यूट होता है ना, ये वही चीज है, लेस क्वांटिटी में होती है ये चीज।
ठीक है जी। और याद रखें दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फेज। ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फेज। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, जो सब्सटेंस डिस्पर्स्ड हो रही होती है, उसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल होते हैं और जबकि कुछ पार्टिकल लार्ज होते हैं। तो कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी नहीं होती कि हर जगह पार्टिकल का साइज सेम नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डीएम की, डिस्पर्शन मीडियम। डीएम जैसे सॉल्वेंट होता है, दिस इज अ सेकंड फेज, इट इज अ कंटिन्यूअस फेज। अब सॉल्वेंट तो आपका कंटिन्यूस ही होगा, इसमें पार्टिकल सॉल्वेंट के तो वो यूनिफॉर्म ही होते हैं। ठीक है। कंटिन्यूस फेज इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाएं। कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, इसके अंदर आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया ये दो चीजों से मिलकर बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन, डीपी प्लस डीएम। वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केस है, तो ये एक्चुअल में सॉल्वेंट ही है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास वाटर है, ये हम वाटर ले रहे हैं और इसमें मैं कहता हूँ कि कॉपर के जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड हो चुके हैं। अब जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं ये आपका डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज है। और जो ये वाटर है ये आपका डीएम है, सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर जाकर कॉपर के जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स्ड हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलिटी ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की क्या ऐसी खसूसियत है जो बाकी चीजों में आपको नहीं मिलेगी? स्पेशलिटी ऑफ कोलाइड्स। देखिए कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं इनमें एक बड़ी अच्छी खासियत है, वो ये है इनका सरफेस एरिया। ये अगर हम बात करें क्यूब की, देखें इसमें जो होता है ना, ये एक क्यूब है, इसकी ये वाली रेंज हम कह देते 1 सेंटीमीटर, और ये वाली जो है ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। और यहाँ की जो लेंथ है इस साइड की वो भी हम 1 सेंटीमीटर, क्योंकि तीन इसमें डायमेंशंस होती हैं। अब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इनको अगर आप तोड़ दें, ठीक हो गया, तोड़ दें, तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर आकर लगेंगे। तो ये इनकी एक स्पेशलिटी है कि ज्यादा सरफेस एरिया होता है इनके पास। कोलाइडल पार्टिकल की जो खसूसियत है वो क्या है कि इनके पास ज्यादा सरफेस एरिया होता है, और ये नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये एज अ नैनो पार्टिकल एक्ट कर रहे होते हैं। और नैनो पार्टिकल आपको पता है लॉट ऑफ एप्लीकेशंस नैनो पार्टिकल की, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हो गई, और आपकी जितनी भी केमिस्ट्री में है ज़्यादातर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों में नैनो पार्टिकल, और ये एक्चुअल में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और ये क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल है? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये एक खसूसियत थी सरफेस एरिया की, प्रॉपर्टी थी इनके पास, कोलाइडल के पास। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं। देखिए कोलाइड्स जो होते हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की बुनियाद पर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे टेबल बनाने जा रहा हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, और हर एग्जाम में मतलब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है एक आध कि फलां चीज़, यहाँ पे टाइप का नाम हम लिखते हैं, टाइप नेम कौन सी है, और यहाँ पर हम लिखते हैं डीपी कौन सा है उनमें, और यहाँ पे एक लाइन लगा के हम लिख देते हैं डिस्पर्स्ड डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, और यहाँ पर हम उनकी एग्जांपल्स कोट करते हैं। तो ये टेबल आपने हिफ्स कर लेना है, इसको अच्छे से कर लेना है हिफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर्म। फॉर्म बेसिकली झाग होती है, झाग होती है जो, उसको फॉर्म बोलते हैं। इसमें जो आपके पास डीपी होता है ये गैस होता है, यानी फॉर्म में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो गैस होती है, ठीक हो गया। और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है यहाँ पर वो लिक्विड होता है, यानी जिसके अंदर ये गैस आप क्या कह लें डिस्पर्स्ड होती है वो लिक्विड होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल होती है विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम हो गई, या शेविंग क्रीम हो गई, शेविंग क्रीम वगैरह, ठीक हो गया। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है सॉलिड फॉर्म। अब ये सॉलिड फॉर्म क्या है, इसमें जो आपके पास डीपी होता है वो गैस होती है, और डीएम जो होता है ये सॉलिड होता है, यानी जो मीडियम आप ले रहे हैं वो सॉलिड हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास फोम रबर होती है, फोम रबर, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल फ्रॉथ कोक कॉर्क जो होता है, फ्रॉथ कॉर्क जो होता है ये इसकी एग्जांपल है। ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये एज इट इज मिल जाएंगी एग्जांपल इनकी ना। थर्ड हमारे पास है एरोसोल। एरोसोल बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स जो होते हैं, ठीक है। एरोसोल में लिक्विड आपके पास डीपी होता है और गैस आपके पास डीएम होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है फॉग आपके पास, मिस्ट, क्लाउड्स। आप लोगों ने ना एफएससी में ये पढ़ा होगा कि ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो वहां पे ये इसको भी मेंशन करते हैं फॉग, मिस्ट और क्लाउड, हालांकि वो गलत बता रहे हैं। ये कोलाइडल चीज है, वो वहां पे सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। फोर्थ इसकी आ जाती इमल्जन। इमल्जन बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और इसकी एग्जांपल है मिल्क और हेयर क्रीम जो होती है, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है। और फिफ्थ पे हमारे पास है सॉलिड इमल्जन। सॉलिड इमल्जन को जेल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जेल में क्या होता है, लिक्विड इनटू सॉलिड, और ये इसकी एग्जांपल आ जाती बटर, ये दे, ये चीज आ गई इसमें एग्जांपल। ये सारे वहां पे सॉल्यूशन बताया गया, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होते, ये आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ जाते हैं। और सिक्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ स्मोक। स्मोक बेसिकली ये सॉलिड, इसमें डीपी होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, और ये गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। इसमें डस्ट आ जाती है, ये इसकी एग्जांपल आ गई है। और दो और है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद आ जाती सोल। अच्छा, सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल और इमल्जन ये दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट। सोल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो डीपी होता है वो आपके पास सॉलिड होता है, ठीक है, और ये आपके पास लिक्विड है, डीएम जो है, दिस इज योर लिक्विड फेज। और यहाँ पे पेंट, इंक और कोलाइडल जेल वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद लास्ट की जो एट्थ टाइप है हमारे पास वो है सॉलिड सोल। सोल जो होता है ना ये सॉलिड इनटू लिक्विड
सॉल्यूशन होता है। जनरली हम इसकी यही डेफिनेशन करते हैं। अब सॉलिड सोल में जो होता है सॉलिड इनटू सॉलिड होता है, यानी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिस्पर्स्ड होता है, और इसकी एग्जांपल आ जाएगी रूबी ग्लास। ठीक है। और एलॉयज जो होते हैं बेसिकली ये कोलाइडल रेंज में आ रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने गैस गैस की बात नहीं बताई, गैस इनटू गैस का कोई सिस्टम आपने डिस्क्राइब ही नहीं किया, बाकी सारी आपने टाइप्स बता दी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, गैस इनटू गैस जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सोल्यूशन। होमोजीनियस जो होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा, जबकि हमने ये बात पढ़ी है कोलाइडल में कि कोलाइडल जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से कभी भी याद रख लें, आपको कोलाइडल जो होंगे वो गैस इनटू गैस नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएम। ऑन द बेसिस ऑफ डीएम। अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम की बुनियाद पर हम देखते हैं। देखें, डीएम जो है हमारे पास ये कोलाइडल सिस्टम है, और यहाँ पे ये अब इसकी सेकंड हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डीएम जो है हमारा वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, और बेंजीन हो सकता है, और एयर हो सकती है। यानी आप सॉल्वेंट जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ अगर आप वाटर यूज करेंगे तो इसको एक्वासोल बोल देते हैं। वाटर को यूजुअली एक्वस बोलते हैं ना, तो एक्वा भी बोल देते हैं, एक्वासोल। और अल्कोहल यूज करेंगे तो इसको एल्का सोल बोल देते हैं, और बेंजीन यूज करेंगे तो इसको बेंजो सोल बोल देंगे, और एयर यूज करेंगे तो इसको एरोसोल बोल देंगे, एरोसोल बोल देते हैं। ठीक हो गया। ये सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रक्शन, यानी इसमें कौन सी अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या रिपल्सिव फोर्सेस हैं, उनकी बुनियाद पर हम थर्ड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो दो इसमें क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स, इनकी हम बात करते हैं। लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं? देखें, लायो मीन आपको अभी पता चल जाएगा। फिलिक का पहले मतलब आप उससे वाकिफ हैं। फिलिक जो होते हैं वो आप कह लें लविंग को बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लवर। तो फिलिक का मतलब यही होता है, ये भी लविंग चीज है। इसमें देखें, हमने डीपी और डीएम की बात की है ना, डीपी और डीएम की बात हमने की है। अब बेटा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आप बताएं? ये तो आपके नेट का इशू है ना। तो डीपी और डीएम जो होगा इसमें अट्रैक्शन जो होगी वो लायोफिलिक सोल्स में देखने को मिलेगी आपको। यानी ये ऐसे सोल्स होते हैं जिनमें लायो डीपी और डीएम के दरमियान स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। लायोफिलिक सोल्स ऐसे सोल्स हैं जिनमें डीपी और डीएम के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, अफिनिटी होती है कुछ ना कुछ। और इनको आप सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स भी बोल देते हैं। सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स भी इनको आप बोल देते हैं। और याद रखें, यूजुअली जो हाई मॉलिक्यूलर वेट की कंपाउंड्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जो होते हैं, ये आपके पास लायोफिलिक सोल्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? लायोफिलिक सोल्स बनाते हैं, जो हाई आपके पास। ठीक हो गया।
लायोफिलिक बेटा स्क्रीनशॉट आपको ये पूरा लेक्चर ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है आपको। पूरा लेक्चर ही मैं तो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप बैठे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये जो होते वेरी स्टेबल, मैं शाहिद साहब का मसला चल रहा है, वो आपको एक दो दिन में वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सेंड किया करेंगे, और जो काम हो वो करवा चुके हैं डेफिनेटली उसका भी आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। जो बात आपसे हुई है तो वही होगी इंशाल्लाह। अब देखिए जी, ये बहुत स्टेबल होते हैं और इनको आप कोएगुलेट नहीं कर पाते। अब कोएगुलेशन सेम होती है जैसे प्रेसिपिटेशन नहीं होती, सोल्यूशन में आप क्या करते थे, प्रेसिपिटेशन का वर्ड यूज कर लेते थे, यहाँ पे कोएगुलेशन होती है। तो कोएगुलेशन का मतलब होता है कि आपने डिस्पर्स्ड फेज को डीएम से सॉल्वेंट से अलग कर देना, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर दें। जैसे आप क्या करते हैं, मैं आपको मिसाल दूं कि दूध में जब आप थोड़ी सी दही डाल दें तो वो क्या होता है, दूध में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जो फैटी पार्ट होता है, वो अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। उसकी हम कह देते हैं कोएगुलेशन हो गई है, प्रेसिपिटेशन हो गई है। तो डीएम और डीपी को एक दूसरे से अलग कर देना, ये एक्चुअल में कोएगुलेशन होती है। ठीक हो गया, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर देना, ये कोएगुलेशन है। अब इनकी एग्जाम्पल जो होती है, पहले इनको इंट्रिंसिक, इनका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक कोलाइड, इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी इनको बोल देते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ग्लू, आपके पास देखे ग्लू में बड़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है। जेलिटिन, ये भी बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखती है। और स्टार्च वगैरह ये भी अच्छी खासी इनमें भी एफिनिटी होती है। स्टार्च का सोल्यूशन और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी आपको पता है ये अच्छी खासी ये भी अफिनिटी रखते हैं। एग, एल्ब्यूमिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर दी हैं। ये इंट्रिंसिक कोलाइड्स की एग्जांपल है। अब दूसरी टाइप इसमें आ जाती है, वो है लायोफोबिक। देखें, अब फोबिक आपको पता है कि मीडियम हीटर या सॉल्वेंट हीटर, तो सॉल्वेंट हीटर भी इनको बोल देंगे, या सॉल्वेंट हीटिंग कोलाइड्स भी इनको बोल देते हैं। और इनका जो दूसरा नाम है वो है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सोल्स। फिर ये सॉल्वेंट हीटिंग कोलाइड्स, ये भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, और आपने वहां देखा हाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड होते हैं वो ये बनाते हैं। और इनमें आप कह सकते हैं डीपी और डीएम के दरमियान वेरी लेस इंट्रैक्शन होती है, बहुत कम अट्रैक्शन होती है, वेरी लेस इंट्रैक्शन। तो हो गया। और ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन ही नहीं है, नॉट स्टेबल। अब स्टेबल नहीं है तो इट मींस कैन कोएगुलेट इजीली, इनको प्रेसिपिटेट करना बहुत आसान है, कोएगुलेट इजीली। तो इनको आप इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं। ये मैंने इनकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है और थ्योरेटिकल है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखें। यूपीएससी के एग्जाम में तो हर दफ़ा इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है, एक आध एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल। और दूसरी हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स भी इनकी एग्जांपल है, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर थर्ड एग्जांपल आ जाती है मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स भी इनमें आपको मिल जाएंगे। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब इनमें डिफरेंस मैंने वैसे आपको बता दिया है, दोबारा से इनका एक टेबल बना लेते हैं
ताकि आपके माइंड में ये सारी बातें क्लियर हो जाए। हमारे पास है लायोफिलिक सोल्स और यहाँ पे लायोफोबिक सोल्स। सोल मैंने आपको बताया लिक्विड इनटू सॉलिड। देखें जी, ये जो होते हैं लायोफिलिक जो होते हैं, इनमें आप डीपी और डीएम को डायरेक्टली मिक्स करवा दें और ये फार्मेशन हो जाएगी। मतलब क्या है कहने का, आप चीनी जो होती है वाटर में डालते हैं या नमक को पानी में जब डालते हैं तो कोई एक्सटर्नल आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती, इजीली वो सोलबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इजीली सोलबल हो जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक, अब आपको पता है एक बात कि इनमें सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान अट्रैक्शन ही नहीं है, तो इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली, इनको डायरेक्टली आप प्रिपेयर नहीं करवा सकते। इसके बाद सेकंड पे हम बात करें तो इनमें जो होता है लिटिल चार्ज होता है, इनके पास लिटिल चार्ज होता है या नो चार्ज। मतलब ये चार्ज रखते भी हैं तो बड़ा कम, लेकिन कैरी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज पार्टिकल है। आप देखिए चार्ज रख रहे हैं तो इट मींस दीज आर अनस्टेबल वन, तो ये अनस्टेबल होते हैं, चार्ज रख रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बात करें हम तो विस्कासिटी हाई होती है इनकी। विस्कासिटी क्यों हाई होती है? क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड बनाते हैं, विस्कासिटी इज हाई। और यहाँ पे विस्कासिटी लो होती क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं ये विस्कासिटी लो। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट जो होते पीपीटी, इनके हाई कंसंट्रेशन आप बाहर से डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तभी ये प्रेसिपिटेट होगा। मतलब आप जैसे दूध को थोड़ी सी दही डालते हैं ना तो वो अलग हो जाता है, लेकिन आप, मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो लायोफिलिक है इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इनमें क्या होती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। तो आप थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट से काम नहीं चलना। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इनको, इनकी जो फोर्सेस होती है उसको ब्रेक डाउन करवा देता है। डीपी और डीएम की जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक, जैसे आप पानी में नमक डालते हैं ना तो Na और Cl के दरमियान की जो फोर्सेस है वो वीक हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब वो सोल्युबल हो गया, वाटर के साथ अट्रैक्शन ले ली। अब आपने NaCl को दोबारा से लेकर आना है तो आप कोई ऐसी चीज डाल दें कि दोबारा से वो प्रेसिपिटेट हो जाए NaCl। ठीक हो गया। तो वो जो डालेंगे वो आप कह सकते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? कोएगुलेटिंग एजेंट होता है, जैसे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। लेकिन इसमें आपको प्रेसिपिटेट अगर चाहिए तो वेरी लेस कंसंट्रेशन डालें, वेरी लेस कंसंट्रेशन आप यूज करें, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और फिर ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जो लायोफिलिक होते हैं आप इनको दोबारा से भी कन्वर्ट कर सकते हैं डीपी और डीएम में, और दोबारा से सेम फिर आप इनको वापस ले जा सकते हैं, लेकिन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू दिस। और ये इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक दफा जो चीज बन गई, ठीक है, वो दोबारा से आप नहीं बनाएंगे। बनानी भी है तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये नॉट शो टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। अब कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन तो शो करवाती है टिंडल इफेक्ट को, लेकिन जो कोलाइडल में भी है टाइप्स लायोफिलिक, वो नहीं करवाते। जबकि लायोफोबिक जो होते हैं ये शो करवाते हैं क्योंकि इनका साइज कोलाइडल रेंज में आ जाता है, ज्यादा बड़ा होता है। शो टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इनमें मेन डिफरेंस था जी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल में आपको, जैसे स्मोक की बात कर लेते हैं। देखिए स्मोक जो होता है ये एक्चुअल में लायोफोबिक सोल होता है। लायोफोबिक सोल होता है। और इसमें जो डीपी होता है आपके पास वो कार्बन पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और
जो डीएम होता है वो इसमें एयर होती है, यानी एरोसोल हम उसको बोलेंगे, एरोसोल होता है। और इट इज अ सॉलिड गैस सोल, ये सॉलिड गैस सोल होता है, ठीक है, यानी सॉलिड गैस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसके बाद अ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, दूध। अब जो मिल्क होता है ये लायोफोबिक होता है ये भी। अब ये इजीली आपको पता ना, मिल्क में आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मिल्क में थोड़ी सी दही डाल दें तो वो फटकरी बन जाएगी, उसकी प्रेसिपिटेशन उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है। और ये लायोफोबिक है ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल में इंटरेक्शन ही नहीं होती इतनी। तो अब दोबारा से कोई बंदा कहे कि सर मिल्क बनाना है, तो नहीं बनेगा ना बेटा। समझ आ रही बात की, इरिवर्सिबल हुआ ना। तो मिल्क में बहुत अच्छी एग्जांपल है आपको कोलाइडल पार्टिकल को समझने की, कि वो जब दही बन जाती तो दोबारा से दूध नहीं बनता। लस्सी तो बन सकती है, फिर पानी डाल दे, दूध नहीं बनेगा। तो इरिवर्सिबल इन नेचर है ना। तो इसमें आपके पास लिक्विड फैट होती है, लिक्विड फैट होती है डीपी जो होता है आपका। और जो डीएम होता है वो वाटर होता है। वाटर बहुत मिकदार में होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर होता है वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब फोर्थ टाइप हम बात कर लेते हैं, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी बुनियाद पर हम कोलाइडल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव सोल की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास मेटल ऑक्साइड्स MO और मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक हो गया। दो हैं ये जो भी है, 1 ले लें या 2 ले लें, वैलेंसी की बात नहीं करते। जैसे SnO2, ये पॉजिटिव इनके ऊपर ना चार्ज होता है।